आहत को जेल से छुड़वाने के लिए अच्छी खासी रकम निकलवा तो ली है तैमूर ने, पर ना इस बार ईमान को हरास कर सका और ना ही ब्लैकमेल, क्योंकि इस बार ऐन मौके पे बिलाल के वहाँ पहुँचने की वजह से तैमूर नाकाम हो जाता है और उसे पैसों को वहीं छोड़कर वापस निकलना पड़ता है। तो दूसरी तरफ ब्लैंक चेक भी इस बार तैमूर का जो ईमान को उसने रिश्वत के लिए दिया होता है वो भी हाथ लग जाता है बिलाल के। अब बिलाल उस पे भी अच्छी खासी रकम भर लेता है, साथ ही साथ उसका फार्म हाउस भी खुद ब खुद उसके नाम उसके ताया अबू लगवा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आहत को जेल से छुड़वा सकें। क्योंकि जी अगर ऑनरशिप उन लोगों के पास होगी ही नहीं तो वो यही शो करवाएंगे कि उसका ऑनर तो बिलाल था, ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज थे और इसलिए इन सारे गैर कानूनी कामों में बिलाल ही मुलव्विस था और आहत को वो इजीली रिहा करवा लेंगे और वो इन सब में फंस जाएगा आहत की जगह। लेकिन ऐसा इन्हें लगता है, जबकि इस तरह से बिलाल की प्रॉपर्टी भी काफी हद तक बिलाल के नाम वापस लग जाती है और बहुत सारे पैसे भी उसे वापस मिल जाते हैं। तो दूसरी तरफ ताया अबू के बिजनेस के हालात तो वैसे ही बहुत खस्ता चल रहे थे। अब इतनी बड़ी बड़ी रकमें जब उनके अकाउंट से निकलती हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। हक्के बक्के वो रहते थे कि भाई आखिरकार हमारे अकाउंट्स कौन है जो नील करने पे तुला हुआ है, लेकिन उनकी अकड़ अभी तक खत्म नहीं हुई। आहत जेल से निकलने के बाद सीधा ईमान के पास पहुंचेगा, क्योंकि उसको तो ऐसे ही लगता है कि ईमान तो बड़ी खुश हुई होगी कि मुझे इतना अरसा जेल में जो रखा है उसने। अब ईमान आहत को अपने ऑफिस में देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो आहत को अच्छा खासा इंसल्ट करके वहाँ से निकाल देती है। लेकिन जाते जाते आहत भी उसको कह जाता है कि हमारे घर की सारी खुशियाँ खा के और सारी दौलत छीन के भी तुम्हें चैन नहीं आया, अब ये जो खेल तुमने मेरे साथ शुरू किया है तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी, इतना बुरा हशर करूंगा कि तुम खुद ब खुद अपनी पहचान भूल जाओगी। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा नाम भी आहत नहीं, मेरा नाम बदल देना। लेकिन बेचारे आहत को क्या पता कि ईमान की पहचान अभी तो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे है ही है, लेकिन बहुत जल्दी वो डिप्टी कमिश्नर की वाइफ के तौर पे भी बदलने वाली है, जिसे वो चाह के भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। और अगली एपिसोड में तो ये ट्विस्ट भी आने वाला है कि जब बिलाल एज द डिप्टी कमिश्नर अपनी पूरी नफरी के साथ उन लोगों के घर में एंटर होगा और उनका आमना सामना होगा और सब लोग बिलाल को इस हुलिये में देख के हक्के बक्के रह जाएंगे, यहाँ तक कि उसके मामू तो अपनी उंगलियां दबा लेंगे अपने मुंह में। तैमूर जो वहाँ पे और तैमूर जो इस सारी हकीकत से वाकिफ है, लेकिन उसने घर में तो असलियत बताई ही नहीं होती बिलाल की। लैला को वो बताता है और लैला को वो समझाता है कि अपने बंदे को वो एक बार फिर से अपने हाथ में कर लो लैला, लेकिन लैला के सर पे तो भूत सवार होता है तैमूर का, इसलिए वो कहती है। लेकिन लैला भी उसे बता देती है कि मैं अगर बगैर शादी के तुम्हें दिखाई दे रही हूँ तो इसका ये रीजन नहीं है कि मुझे अपने कदम से कदम मिला के चलने वाला कोई बंदा नहीं मिला, और बिलाल से तो उसकी बुज़दिली की वजह से मुझे नफरत है, वो चाहे डिप्टी कमिश्नर बन जाए मुझे उससे मोहब्बत नहीं होने वाली। लेकिन लैला को भी पता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। अब जब बिलाल उसके सामने आएगा वो भी अपनी पूरी पावर के साथ, वही बिलाल जिस सारी जिंदगी लैला बुज़दिल और लो स्टैंडर्ड कम तर समझती रही, अब जब वो अपनी सारी जायदाद उन लोगों से वापस निकलवा लेगा तब जाके लैला को एहसास होगा कि उसने तैमूर जैसे फजूल इंसान के पीछे क्या चीज खो दी है। आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।